हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पेरीमीटर एरिया चैप्टर को लेते हैं। तो इसके सबसे पहले मैं आपको फार्मूले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों को जैसे पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड बी इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। या फिर आप बोल सकते हैं उसको, दूसरा फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्यों होता है? जैसे हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया तो उसका एक बेस चूज करना होता है। हम लोग को चूज किया, हमने जो भी बेस चूज किया उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो जो है वो उसकी हाइट को डिनोट करता है। तो ये फार्मूला होता है हमें कभी भी किसी एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका एक बेस की लेंथ और हाइट पता होना चाहिए। तो उसका फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यह मैंने हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए कोई भी रेक्टेंगल जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसका जब डायगोनल्स आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो डेफिनेटली तो उसमें आपका रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है। तो डेफिनेटली हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, वही मैंने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है एल इंटू बी, तो वही हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप इससे निकाल लेंगे। समझ रहे? तो आई थिंक क्लियर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपको दो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज गिवन 320 मीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड एरिया। तो सबसे पहले हमें तो फार्मूले पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? 4 इंटू साइड। तो वही यहाँ पे लगा क्योंकि ये एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है? ये ऑलरेडी गिवन है हमें 320 m, और हमें फार्मूला पता है स्क्वायर पार्क का 4 इंटू साइड। तो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक इक्वेशन बनाते हैं 320 मीटर पेरीमीटर ऑफ पार्क एंड फार्मूला जो है 4 इंटू साइड। ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 4 इंटू साइड को राइट में ले आए और फिर साइड को फाइंड कर लिया, वो आया हमारा 80 मीटर। ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो डेफिनेटली एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क अभी हमने निकाला 80 मीटर, 80 मीटर का स्क्वायर, तो 6400 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है। मैंने एकदम बेसिक समझाया आपको कि सबसे पहले आपको इनिशियल चीजें, जो इनिशियली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप और कुछ कर सकते हैं। अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन ले रही हूँ जो थोड़ा लेंदी है, बट मैं आपको समझाती हूँ बहुत स्टेप वाइज, बहुत जल्दी आप कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं हम लोग। A door of length 2 meter and breadth is 1 meter is fitted in a wall. ठीक है। तो length of the wall is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. So find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees 20 per meter square. तो हमें एक डोर की लेंथ दी हुई है और एक क्या दी हुई है? लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल और ब्रेथ ऑफ वॉल, और एक दिया है हमें डोर की लेंथ एंड ब्रेथ। क्यों दिया हुआ है? अब आप ये समझिए, हमें क्या निकालना है? कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल
समझिए, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल, तो डेफिनेटली हम लोग पेंटिंग, वाइट वॉशिंग वॉल पे करेंगे ना, डोर पे तो नहीं करेंगे ना। तो डोर पे नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोर का जो एरिया है उसे हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वॉल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है वो तो पूरे वॉल की दी हुई है, तो हम लोग पूरे वॉल की पहले का एरिया निकालेंगे, फिर डोर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से वॉल के एरिया में से डोर का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला हमें पता है L/B। ये हमारी वॉल है, ये हमारा डोर है। तो लेंथ ऑफ डोर इज 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर इज 1 मीटर। समझिए, एरिया आप सबसे पहले हमने डोर निकाल लिया, 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब लेंथ ऑफ वॉल दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ वॉल दिया हुआ है, उससे हमने एरिया ऑफ वॉल निकाला, इंक्लूडिंग डोर है ये, इंक्लूडिंग डोर हमने ये एरिया निकाला, ये आया हमारा 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। एक्सक्लूडिंग डोर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये माइनस कर दिया, मैंने माइनस किया तो ये आया 14.20 मीटर स्क्वायर। समझ रहे? तो अब जो है हमें रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या गिवन है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ वॉल कौन सा लेंगे, एक्सक्लूडिंग डोर, तो 14.20 मीटर स्क्वायर इंटू ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा आंसर 284 रुपीज 284। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें दो चीज क्यों दी हुई है और हमसे वो क्या चाहिए, क्या मांग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो यहाँ पे किसी भी एरिया के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को रीड करना एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके, तो आई थिंक कि ये प्रॉब्लम क्लियर होगा, और आगे भी हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। उसके बाद भी कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए, वो भी मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।